बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कुछ एग्जाम्पल्स फैक्टराइजेशन की। ओके, आज हम लोग फैक्टराइजेशन की कुछ डिफिकल्ट एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा हम लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं सॉल्व करने में, लेकिन ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके कि आपने मुश्किल एग्जाम्पल्स किस तरीके से सॉल्व करनी है। आप अमूमन तौर पर जिस तरीके की आपने पिछली वीडियोज़ में एग्जाम्पल्स देखी थी, हर बार आपके पास क्वेश्चन पेपर में या फिर आपके बुक के अंदर करिकुलम में ऐसी एग्जाम्पल्स डायरेक्टली नहीं दी जाती। ओके, तो आपको वो वीडियो देखनी है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, काइंडली पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, देन इस वीडियो पे आइए। ओके, तो ये सवाल जो है दैट इज समथिंग विच इज x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, और साथ ये एक कंडीशन लिखी हुई है दैट x इज नॉट इक्वल टू -1 और 0। क्यों? अब देखिए, ये समझने के लिए आपको ये समझना है कि हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए, अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये x प्लस 1 अपॉन 0 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जिसपे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, या ना इसका आंसर क्या आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो इस वजह से इसकी ये दो x की वैल्यूज नहीं हो सकती, इनके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। खैर, तो अब आप इसको पहले सिंप्लीफाई करना हम शुरू करते हैं ताकि हम इसको एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आए। तो आपने सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो ये x मल्टीप्लाई होगा इस वाले x से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो आपने x मल्टीप्लाइड बाय x, तो x इंटू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और डिनोमिनेटर में इनके दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने एलसीएम ले लिया सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा x इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 होल अपॉन x इंटू x प्लस 1। ओके, ये इन दोनों टर्म्स का एलसीएम आ गया, इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 एज इट इज। ओके, नाउ अब आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 विल बी x, 1 इंटू एक्स विल बी x एंड 1 इंटू 1 विल बी 1। ओके, और डिनोमिनेटर को भी आप इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर और x इंटू 1 विल बी x इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। तो आपने सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी होना है वो कर लीजिए। तो ऐड x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, x प्लस x विल बी 2x एंड 1 एज इट इज। इसी तरीके से ये डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए, ये 2 जो है वो राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा था, डिवाइड, राइट हैंड साइड पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह ये x स्क्वायर प्लस x लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा था, डिवाइड, और राइट हैंड साइड पे ये क्या होगा आके, मल्टीप्लाई। ओके, ये आपको जनरल फिनोमेना पता है कि राइट हैंड साइड पे अगर ऐड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये मैथ्स की जनरल फिनोमेना है। ओके, क्योंकि इक्वालिटी इसी तरह काम करती है। खैर, तो ये 2 आपने राइट हैंड साइड पे ले आए तो डिवाइड हो रहा था राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद दिस होल, और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपने इस पूरे ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसी तरीके से 5 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 5x स्क्वायर एंड 5 इंटू एक्स विल बी 5x। ओके, ये आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए। खैर, इसके बाद आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, माना सारी राइट हैंड साइड की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए या फिर राइट हैंड साइड पे ले आए। ओके, एक साइड आप इक्वल टू 0 रखें। तो खैर, हमने इस 5x स्क्वायर को और इस 5x को दोनों को किस पे शिफ्ट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हम लोग इनको। तो प्लस के 5x स्क्वायर था राइट हैंड साइड पे और प्लस का 5x था राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आके दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ओके, माना सब्ट्रैक्ट होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब आप जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर विल बी माइनस का x स्क्वायर, इसी तरह प्लस का 4x और माइनस का 5x विल बी माइनस का x प्लस का 2 एज इट इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट, अब आप इनके अंदर, अब आपको क्या करना था, आपके पास देखिए यहाँ पर ये आ गया सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, सॉरी, ओके, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास। इधर आपने सबसे पहले क्या करना होता है, अब इसको आप सिंपली फैक्टराइजेशन, अब जो प्रोसीजर हमने पहले किया था वही प्रोसीजर अब करेंगे। सिर्फ क्या था, इसको इस तरीके से सिंपलीफाई करना था आपने, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2,
2 का हमने लिया एलसीएम, तो हमारे पास 2 and 1 आ गया है। इसका ऐसा कॉम्बिनेशन हमने बनाना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो कि हमारे पास आंसर आए माइनस का 1, माइनस एक्स बन जाए। तो हमने इसको कैसे तोड़ा, प्लस का x और माइनस का 2x। ओके, अब आप देखिए माइनस का 2x और प्लस का x किसके बराबर होता है, माइनस एक्स के। ओके, तो ये आपके पास मिले टर्म ब्रेकिंग हो गई, पेयर्स बन गए, एक पेयर आपके पास ये बना, एक पेयर आपके पास ये बना। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम। जब आप कॉमन लेंगे तो इस फर्स्ट में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का x कॉमन आ रहा है। तो माइनस एक्स आपने कॉमन लिया तो इधर क्या बच जाएगा, x माइनस 1 अंदर बच जाएगा और माइनस एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन। इसी तरीके से इस पेयर के अंदर आपके पास क्या कॉमन आएगा, माइनस 2 कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा, x और माइनस 1 बच जाएगा। ओके, आपके पास ये कुछ इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो हम पिछले एग्जांपल्स में भी प्रोसीजर अप्लाई करते रहे हैं वही प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है। x माइनस 1 इन दोनों टर्म्स में से आपने क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। x माइनस 1 इन दोनों में से क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, x माइनस 1 इंटू माइनस एक्स और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपके पास क्या बन गई, कंडीशन क्या आ रही है, देखिए वी नो दैट इफ a multiplied by b is equal to 0 then either a is equal to 0 और b is equal to 0। तो यही कंडीशन मैथमेटिक्स की आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, पिछली वीडियो जरूर देखें ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके से इसका सोल्यूशन करते हैं। खैर, तो x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, पहले आप ये प्लॉट करेंगे तो x माइनस 1 था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वी हैव माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड से जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो इट विल बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, लेकिन x यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो मल्टीप्लाइंग माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं x की, एक तो x की वैल्यू आई 1 और एक x की वैल्यू आई माइनस 2। Thus, the solution set is equal to what? 1 and minus 2. Okay, these are the answers. मैंने एक वैल्यू पुट की है which is x is equals to 1 इक्वेशन 1 के अंदर। अब आप इसमें पुट कीजिए, देखिए 1 upon 1 plus 1 plus 1 plus 1 upon 1 is equals to 5 upon 2। अब आप देखिए ऐड कीजिए, 1 upon 1 plus 1 is 2, तो 1 upon 2 plus 2 upon 1 is equals to 5 upon 2। इसी तरीके से अब आप इनको एलसीएम लेना जैसे हमने पहले लिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर्स क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, तो 1 प्लस 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2। ओके, सो इट इज 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। यही हमने प्रूफ करना था। देखिए दोनों साइड बराबर आ रही है, थस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी कि ठीक है। आपका काम क्या है कि आपने इसकी सेकंड वैल्यू यानी x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इसके अंदर पुट करनी है। ओके, इक्वेशन 1 में, और आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या ये आंसर ठीक है या फिर गलत है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना जरूर ना भूलें। ठीक है, आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain